पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 के नतीजों के बाद ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जिन्होंने पूरे देश को हिला दिया है। एपीसीआर की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 4 दिनों में बंगाल के कई जिलों में मुसलमानों, मस्जिदों और मुस्लिम कारोबारियों पर निशाना बनाया गया। रिपोर्ट कहती है कि मस्जिदों पर हमले हुए, मुस्लिम घरों में तोड़फोड़ हुई, मीट की दुकानें बंद कराई गई, पशु बाजार रोके गए और कई जगह मुस्लिम नामों को मिटाने की कोशिश तक की गई। कूच बिहार में जय श्री राम जुलूस के दौरान मस्जिद पर हमला हुआ। मस्जिद बचाने की कोशिश कर रहे एक मुस्लिम युवक की जान चली गई। अब सवाल उठ रहा है, क्या यह सिर्फ चुनाव बाद की हिंसा है या फिर मुसलमानों को डराने की राजनीति? बारासात में मुस्लिम होटलों पर कार्रवाई हुई। कोलकाता और दूसरे इलाकों में मीट कारोबार प्रभावित किया गया। हावड़ा में मुस्लिम महिलाओं को हिजाब पहनने से रोकने की बातें सामने आई। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर मुसलमानों की पहचान और रोजगार ही बार बार निशाने पर क्यों आते हैं? आलोचक कहते हैं कि देश में सालों से ऐसा माहौल बनाया गया जहां मुसलमानों को शक की निगाह से देखा जाने लगा। कभी बुलडोजर राजनीति, कभी हिजाब विवाद, कभी मीट कारोबार पर सियासत, और अब बंगाल की यह घटनाएं उसी माहौल का नतीजा बताई जा रही हैं। लेकिन लोकतंत्र में डर नहीं, बराबरी होनी चाहिए। संविधान हर नागरिक को धर्म, रोजगार और पहचान की आजादी देता है। अगर किसी मस्जिद पर हमला होता है, अगर किसी समुदाय को डराया जाता है, तो सवाल सिर्फ मुसलमानों का नहीं, भारत के लोकतंत्र का भी है। एपीसीआर ने इन घटनाओं की निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की है। अब देखना यह है कि यह सरकार इन सवालों का जवाब देगी या फिर देश में नफरत की राजनीति और तेज होगी।